हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम लाए हैं वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th का एक नया वीडियो आपके लिए। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। वी विल लर्न व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। We know different goods show different characteristics. Therefore, on the basis of use of goods and characteristics of the goods, we classify goods into two ways, as shown here. Please do have a look. Consumer goods, also known as consumption goods. Consumption goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. These goods are not used in the production of other goods. Consumer goods are sold to consumer for their own use. These goods are not used further in an economic production activity. Please tell me, कंज्यूमर गुड्स को कौन यूज करता है? आपका आंसर होगा कंज्यूमर या एंड यूजर। कंज्यूमर गुड्स का बायर या खरीदार कौन होता है? आंसर है हाउस होल्ड। कंजम्पशन गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? आंसर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स क्या बताता है? आंसर है हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इट राइजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन गुड्स आर आइसक्रीम, मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स। आप जानते ही हैं कि फाइनल गुड्स ही कंज्यूमर गुड्स हैं। आप अपने घर में गुड्स को देखिए, गुड्स की लाइफ और ड्यूरेबिलिटी के आधार पर इनको क्लासिफाई कीजिए। निश्चय ही आपने भी कुछ इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया होगा। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स जैसा कि नाम है, ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कई सालों तक चलते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन्स। ये ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। अब आता है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 1 ईयर 2 ईयर तक करीब होती है। ये सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं, जैसे क्लोथ्स हैं, क्रॉकरी है, फुटवेयर्स है, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक ब्रेड आपने एक बार खा ली है। इस तरह के जो आइटम्स होते हैं जो वन टाइम यूज किए जाते हैं वो नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। अब आ गया सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स दैट आर डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, services of doctor, services of lawyer, services of teacher, services of domestic servants. Capital goods. Capital goods are fixed physical assets which are used in productive process to produce a finished consumer goods. कैपिटल गुड्स को मैन्युफैक्चरर खरीदता है जिससे कि अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। कैपिटल गुड्स इंक्लूड buildings, machinery, equipments, vehicles, and tools. Capital goods are not finished goods, but they are used to make finished goods. Please tell me, capital goods को कौन खरीदता है? आंसर है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। कैपिटल गुड्स की विशेषता क्या है? These goods are of high value. ये जरूर ध्यान दीजिए कि कैपिटल गुड्स हमेशा हाई वैल्यू के होते हैं। They last in several years. That is, they are durable in nature. Capital goods need to repair and replace due to depreciation. Capital goods may be used several times also. Capital goods are physical
फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन है कैपिटल गुड्स पर किए गए खर्च को क्या कहते हैं? आंसर है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स क्या बताता है? आंसर है हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स हायर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन द इकोनॉमी को दर्शाता है एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। क्या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है? आंसर है यस। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यदि आप कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आप स्वयं ही समझ जाएंगे। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स क्योंकि द मशीन विच आर यूज्ड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर एंड इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। दो कंडीशन है, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाएगी और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इस्तेमाल की जाएगी। द मशीन, for example, car if used by the household sector will not be capital goods as it is a household good because it is not involved in production activity. So all machines are not capital goods. Examples of capital goods. The main group of capital goods are property, plant and equipment, PP&E, factories, office, machine, printing press, combine harvester, assembly line. In addition to capital goods bought by a firm, capital goods can also include more public oriented capital goods. Infrastructure, road, train, telephone lines are all used in productive process. However, investment in these capital goods often comes from the government because they have elements of being public goods. The difference between capital and consumer goods. हमने आपको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की हर एक छोटी छोटी बातें बताई हैं, उन्हें हमने यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस के रूप में दिया है जो आप जानते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस एक बार ध्यान से देखिए। Many items can be both capital goods और consumer goods. यदि हाउस होल्ड के द्वारा कोई चीज इस्तेमाल की जा रही है तो वो कंज्यूमर गुड्स है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, वो अगर हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स है। अगर वही कंप्यूटर किसी ऑफिस में या प्रोडक्शन यूनिट में या किसी कारखाने में, फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो वह कैपिटल गुड्स है। उसी तरह से कार, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर्स अगर वो किसी कारखाने में, फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स हैं, और अगर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, हाउस होल्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेक योर टुमारो टुडे। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, proper preparation prevents poor performance. So work hard. Okay, all the best.